नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम जीएसटी पोर्टल पर हुए एक ऐसे छुपे हुए सिस्टम अपडेट का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल ईमानदारी से रूल्स फॉलो करने वालों को भी आईटीसी मिसमैच के डरावने नोटिसेस मिल रहे हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज खुद पोर्टल के अंदर ही मौजूद है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि स्क्रीन पर दिखने वाले इस नए डेटा की असली कहानी आखिर है क्या। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पे एक जल्दी से नजर डाल देते हैं। पहला, ये मिसमैच नोटिस आखिर आ क्यों रहे हैं। दूसरा, पुराना और नया पोर्टल काम कैसे करता है। तीसरा, ये खतरनाक डबल पेमेंट ट्रैप क्या है। चौथा, बचाव के लिए वो सही टेबल कैसे ढूंढे। और आखिर में कुछ बहुत ही काम के जीएसटी रिसोर्सेज जिनकी मदद ली जा सकती है। सेक्शन 1, आईटीसी मिसमैच की परेशानी। एक बिजनेस चलाने में वैसे ही हजार झंझट होते हैं, और उसके ऊपर से जब अचानक टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए तो स्ट्रेस लेवल तो बढ़ना ही है। खास तौर पर तब जब टैक्स फाइलिंग एकदम परफेक्टली और ईमानदारी से की गई हो। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि टैक्स पेयर्स को उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं, जिसे पहले ही रिवर्स किया जा चुका है। अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रोफेशनल्स का गुस्सा होना बिल्कुल नेचुरल है। फॉर्म 3B में रिवर्सल की एंट्री बिल्कुल सही से डाली गई थी, फिर भी एक्सेस आईटीसी क्लेम करने का आरोप लग रहा है। आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है? तो देखिए, प्रॉब्लम की जड़ यहाँ है। पोर्टल का जो नया डिफ़ॉल्ट व्यू है ना, वो अब फॉर्म 3B के रिवर्सल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ये किसी अकाउंटिंग की गलती का नतीजा नहीं है, बल्कि पोर्टल का डेटा दिखाने का तरीका बदल गया है। इस नए व्यू ने रिवर्सल्स को शुरुआती स्क्रीन से जानबूझकर बाहर निकाल दिया है, जिससे एक नकली मिसमैच क्रिएट हो रहा है। सेक्शन 2, पुराना वर्सेस नया पोर्टल। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये परेशानी अभी इसी वक्त क्यों आ रही है। इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और पुराने पोर्टल को याद करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में पोर्टल कितना स्मार्ट था। वो अपने आप नेट आईटीसी कैलकुलेट कर लेता था, यानी टोटल क्लेम में से टेबल 4B1 और 4B2 के रिवर्सल्स को माइनस करके दिखाता था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में वो हेल्पफुल ऑटो कैलकुलेशन प्राइमरी स्क्रीन से ही गायब हो गई है। अब पोर्टल सिर्फ ग्रॉस आईटीसी दिखाता है, जिसमें रिवर्सल्स शामिल ही नहीं होते। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। मान लेते हैं एक बिजनेस टेबल 4A5 के अंदर 100 रुपए का आईटीसी क्लेम करता है। फिर क्रेडिट नोट्स या किसी और वजह से टेबल 4B1 और 4B2 के अंदर 20 रुपए का रिवर्सल भी एकदम सही तरीके से फाइल कर दिया जाता है। तो हिसाब लगाइए, असली नेट आईटीसी जिस पर टैक्स पेयर का हकीकत में हक है, वो हुआ सिर्फ 80 रुपए। और टेक्निकली यही वो एग्जैक्ट अमाउंट है जिसे ऑटो ड्राफ्टेड 2A या 2B फॉर्म के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए। पुराने पोर्टल में बिल्कुल यही होता था, इसलिए कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आता था। सेक्शन 3, द डबल पेमेंट ट्रैप। अब हम आ गए हैं इस अपडेट के सबसे खतरनाक हिस्से पर, जहां इनोसेंट टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा फाइनेंशियल नुकसान उठाने का खतरा छुपा है। अब इस ट्रैप को ध्यान से समझिए। नया डिफ़ॉल्ट टेबल 4 दिखा रहा है पूरे 100 रुपए, जबकि 2A या 2B का डेटा दिखा रहा है 80 रुपए। क्योंकि सिस्टम अब इन दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर रहा है, वो तुरंत इस 20 रुपए के डिफरेंस को एक मिसमैच मानकर फ्लैग कर देता है। ये तो एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करने वाली बात हो गई ना। इसका असर क्या हो रहा है? अथॉरिटीज इसी पहली कंफ्यूजिंग टेबल के बेसिस पर धड़ाधड़ नोटिस भेज रही हैं। ऐसी गड़बड़ी पर क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सबसे अजीब बात यह है कि उस रिवर्सल के पैसे मांगे जा रहे हैं जो सिस्टम में पहले ही सबमिट किया जा चुका है। और ये इस पूरी चर्चा का सबसे सीरियस पॉइंट है। एक सॉस ने इस बात को बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन किया है। अगर इस पॉइंट को मिस कर दिया गया तो पेमेंट 2 बार हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सल पहले ही 3B में हो चुका है। नोटिस के डर से अगर पेनल्टी चुका दी तो इसका सीधा मतलब होगा कि एक बार 20 रुपीज के रिवर्सल के लिए सरकार को 2 बार पैसे दिए जा रहे हैं। इस ट्रैप से बचना बहुत ही जरूरी है। सेक्शन 4, सही टेबल को ढूंढना। शुक्र है, इस परेशानी का सल्यूशन पोर्टल पर ही मौजूद है। बस पता ये होना चाहिए कि स्क्रीन पर कहाँ स्क्रॉल करना है। चलिए, बचाव के इन 3 आसान स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप 1, डिफ़ॉल्ट ग्रॉस आईटीसी टेबल को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। उसे देखकर पैनिक नहीं करना है। स्टेप 2, स्क्रीन को राइट साइड में स्क्रॉल करते जाना है, जब तक कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले कॉलम्स ना आ जाएं।
और स्टेप 3, वहाँ कंसिडरिंग आईटीसी रिवर्सल नाम का कॉलम ढूंढकर सिर्फ उसको 2A या 2B के साथ मैच करना है। इस कॉलम का नाम हमेशा याद रखना होगा, आईटीसी क्लेम्ड इन 3B कंसिडरिंग आईटीसी रिवर्सल। ये वही एकदम एक्यूरेट और नेट आईटीसी अमाउंट है जो 4B1 और 4B2 रिवर्सल्स घटाने के बाद बचता है, और यही वो डेटा है जिसे स्ट्रिक्टली 2A और 2B कंपैरिजन के लिए बनाया गया है। जैसे ही इस स्पेसिफिक कॉलम का इस्तेमाल होता है, वो झूठा मिसमैच गायब हो जाता है और किसी भी नोटिस के खिलाफ एक मजबूत जवाब तैयार हो जाता है। सेक्शन 5, कुछ और ज़रूरी जीएसटी रिसोर्सेज। ऐसे चुपचाप आने वाले लेकिन हाई स्टेक्स पोर्टल अपडेट से आगे रहने के लिए लगातार सीखते रहना और सही टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी रूल्स में महारत हासिल करने के लिए टैक्स प्रैक्टिशनर्स और बिजनेसेस learn.gstfield.com पर चल रहे जीएसटी महारथी बैच 2026 से जुड़ सकते हैं। तुरंत अपडेट्स पाने के लिए जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड किया जा सकता है, या फिर कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहने के लिए उनकी मंथली टैक्स मैगजीन भी सब्सक्राइब की जा सकती है। ऐसी टेक्निकल उलझनों को सुलझाने में ये रिसोर्सेज बहुत हेल्प करते हैं। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के आखिर में आते हैं, एक बड़ा ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या सिर्फ एक सिंपल यूआई चेंज की वजह से उन बिजनेसेस को पेनल्टी भरनी पड़ेगी जिन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है, या फिर टैक्स पेयर्स और भी ज़्यादा सतर्क रहेंगे? ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ रूल्स जानना अब काफ़ी नहीं रहा, पोर्टल की नई चाल समझना भी उतना ही ज़रूरी है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमेशा जागरूक रहें और सीखते रहें।